कि पंचायत और ज़िला पूरा खुशहाल है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके 5 साल और 5 साल 10 साल के अंदर में और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं, तो बिल्कुल बिहार का शिक्षा खत्म, शराबबंदी है, बिल्कुल शराबबंदी है। लेकिन सही से प्रशासन और जिला डीएम सीएम साहब अगर चेक कर लेंगे तो हर गांव में 10 गो माफिया मिलेगा। ऐसा बात है, ऐसा इनका रीजन में हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव वीडियो और मैं हूं केशव सिंह। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से की जा रही है बिहार में, और इसी बीच आज हम आप पहुंचे हैं पटना से करीब 120 से 30 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिला की बात की जाए तो औरंगाबाद जिले में मुख्य रूप से पंचायत चुनाव जो है पहला चरण में औरंगाबाद सदर प्रखंड का ही है। आज हम इसी बीच औरंगाबाद के फेशर पंचायत में मौजूद हैं और इस पंचायत के प्रतिनिधि हमारे साथ राकेश कुमार जी भी मौजूद हैं। और बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है, आज हम इसी पे चर्चाएं करेंगे। क्योंकि चुनाव की बात की जाए तो चुनाव की तैयारियां बड़ा ही जोरों शोरों से पंचायतों में की जा रही है। हालांकि बिहार वासियों को चुनाव के लिए काफी इंतजार करना पड़ा कोरोना काल के कारण, और लोगों से भी बातें करेंगे कि चुनाव की जो तैयारियां की जा रही है पंचायत में, क्या लगता है इस पर चुनाव में आप किस व्यक्ति को वोट करेंगे। और वोट की बात की जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा पावर जो है वोट का ही होता है, और ये 5 साल में बस एक बार मिलता है मौका लोगों को। और इन लोगों से भी बातें करेंगे, इस पंचायत की जनता जो हमारे साथ मौजूद है और पंचायत की महान जनता के आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा चौपाल का, ताकि ताली बजाएंगे लोगों से आग्रह होगा एक बार, ताकि चौपाल की जो परिभाषा है ग्रामीण स्तर से सामने आ जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपके जो पंचायत के मुखिया रहे हैं, आपके मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं, उनका जो विकास कार्य कितना था वो आप लोगों की गर्मजोशी से पता चलता है। चलिए, सबसे पहले मुखिया जी को अभी हम स्वागत करेंगे अपने चौपाल में। सबसे पहले आपका स्वागत है राकेश जी। धन्यवाद। मैडम को 5 साल में आपने मुखिया बनाकर देखा, क्या लगता है इन 5 सालों में चंचला देवी ने कितना विकास किया? हम लोग के मुखिया जी के द्वारा हमारे जितने ग्राम पंचायत में गांव हैं, करीब मैं हर एक गाँव में काम करने का काम किया। और 2 साल के बीच हमारे बीच कोरोना लग गई, इसलिए कुछ काम बच गई है, तो मैं पुनः प्रयास करूंगा कि जो छूटा हुआ काम है उसको भी काम पूरा करने का कोशिश करूंगा। पुनः बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में बहुत सारे वादे होते हैं और पंचायत के विकास के लिए जो एजेंडा होता है सबसे बड़ा चीज़ होता है एजेंडा, और उस एजेंडे पे अगर काम किया जाए तो जाहिर सी बात है पंचायत का विकास जरूर होगा। चाहे वो 7 निश्चय के तहत हो, चाहे 15वें या 14वें वित्त के तहत हो, पंचायत की विकास मुख्य रूप से पंचायत में दिखती है। क्या मुखिया जी, विकास दिखता है पंचायत में? जी, पंचायत में विकास दिखता है। बीते 5 साल में क्या क्या काम किए, मुख्य रूप से 5 कार्यों के बारे में बताया, ताकि आपके पंचायत की जनता आपको पसंद कर सके आपके 5 कार्यों को। हमारे ग्राम पंचायत में नल जल, विद्यालय में सोलिंग, गांव में नली गली, और एक सरकार के द्वारा योजना ये है जो डस्टबिन, मैं सारे काम करने का काम कर रहा हूँ। चलिए, डस्टबिन, ये कचरा प्रबंधन का भी काम पंचायतों में किया जा रहा है, और इस पंचायत की जनता भी मौजूद है। इन लोगों से बातें करेंगे कि चुनाव तो आ गया, 5 साल ख़त्म भी हो गया, और 5 सालों में मुखिया जी से जब आप हिसाब मांगते हैं तो मुखिया जी क्या कहते हैं। चलिए, जनता जनार्दन भी मौजूद है, मुखिया प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से भी बातें करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? रामविलास राम। इसी पंचायत से हैं? जी सर। क्या लगता है वर्तमान में मुखिया जी, 5 साल तो बीत गया, मुखिया जी का काम किया 5 सालों में? हाँ, काम किए हैं सर। वोट मिलेगा काम के? हाँ, मिलेगा। किसके बदौलत, विकास के या फिर नोट के? विकास का बदौलत। चलिए, विकास के बदौलत यहाँ वोट की बात की जा रही है, और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? संतोष पासवान। इसी पंचायत से हैं? जी। मुखिया जी का क्या नाम है जानते हैं? जी, राकेश कुमार। ये प्रतिनिधि हो गए? जी, चंचला कुमारी मुखिया हैं। 5 साल आपने इनको देखा, मुख्य रूप से सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट जो था 7 निश्चय के तहत लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का था। क्या लगता है आपके घरों में पानी आ रहा है? जी, पानी तो आ रहा है सर। पानी आ रहा है जी। अच्छा, परेशानी बात करते हैं। बीते 5 सालों में मुखिया जी को तो आपने देख लिया, कितना काम हुआ है मुखिया जी के अनुसार? बहुत अच्छा काम हुआ है, हर गांव में हुआ है। हर गांव में हुआ है जी। क्या क्या काम किए मुखिया जी? हमारे गांव में नली के काम किए, खरंजा के काम किए, मंदिर के काम किए, बहुत ही से धर्म स्थल है उसमें भी सहयोग किए। काम हुआ है जी। क्या लगता है 100 में कितना नंबर देंगे मुखिया जी को?
कम से कम 95। 100 में 95। चुनाव भी आ रहा है और चुनाव तो पहले चरण में ही चुनाव आप लोगों का है। जी जी मुखिया जी चुनाव जीतेंगे? एकदम ना, जीतेंगे एकदम कैसे? किसके एकदम बदौलत चुनाव जीतेंगे? विकास के या फिर जनता की बदौलत, विकास की बदौलत। जनता के बदौलत? जनता जनार्दन मुखिया जी, जनता के मन में कैसे आप बना पाए अपना सारा चीज़ जो होता है कि घर बनाना जनता के जी, मैं 5 साल लगातार मुखिया रहा और 5 साल में लगातार लोगों से जनसंपर्क करते रहा, सुख दुख में भी साथ दिया और कार्य के बात किया जाए तो मैं हर एक गाँव में कार्य किया। इसलिए जनता हमें चाहती है, मैं पुनः जनता को धन्यवाद देता हूँ। चलिए, जनता को धन्यवाद तो देंगे। चुनाव की तैयारियां क्या क्या कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी है कि हम लोग को जनता से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पुनः फिर से दोबारा मौका दिया जाए। जो काम छूटा हुआ है उसे भी सरकार के द्वारा जो फंड मिलेगा मैं उसे पूरा करूँगा। चलिए, जो काम छूटा हुआ है वो काम ये पूरा करेंगे। और लोग हैं, आपसे भी बात। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण कुमार। इसी पंचायत के हैं लक्ष्मण जी? जी। 5 साल आपने देखा वर्तमान मुखिया चंचला कुमारी को। क्या लगता है इन 5 सालों में कितना काम किए हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं। काम अच्छा किया है। हाँ। उससे बताइए क्या क्या काम किए हैं जो अच्छा काबिल? नली गली, नल जल, खरौंजा, नली मरम्मती का काम किए हैं। अच्छा, ये 5 साल में पहली बार मुखिया बना है जी। उसके 15 साल में कोई मुखिया रहे होंगे। हाँ। क्या लगता है उनके अनुसार कितना काम किया है? उनको सर बहुत अच्छा काम किए हैं। उनके अनुसार बढ़िया काम। बहुत अच्छा काम किए। चलिए, बढ़िया काम किए हैं। कुछ बड़े बुजुर्गों से भी बातें कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? राम प्रसाद पासवान। इसी पंचायत से हैं? जी हाँ। मुखिया जी को पहचानते हैं? जी हाँ। क्या लगता है इनका विकास जी बीते 15 साल में जो विकास हुआ है उसकी अपेक्षा कितना विकास हुआ है? बहुत अच्छे विकास हुआ है। सब कुछ काम किए हैं। घर में बर बीमारी या देख रेख ये भी किए हैं। खरौंजा, नली वगैरह कुछ ऐसा भी है। घर जो क्या कहते हैं उसको, वास पास किए। अच्छा, मुख्य रूप से सरकार की योजनाएं जो आता है धरातल पे वो विकास करने के लिए आता है और उस योजनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो योजना आपके पंचायत में आई है वो कितना विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ा है। चलिए, और लोग हैं, बड़े बुजुर्गों से भी बातें करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था क्योंकि अगर इनका आशीर्वाद लग गया तो जाहिर सी बात है पंचायत चुनाव क्या लोकसभा से लेकर विधानसभा में भी लोग जाएंगे। क्या दादाजी कैसा है ये बताइएगा? कैसा स्वास्थ्य वगैरह रहता है? बढ़िया बढ़िया रहता है। चुनाव मुखिया जी को पहचानते हैं? पहचानते हैं। पहचानते हैं। क्या लगता है चुनाव फिर आने वाला है? हाँ, तो मिलेगा। जीतेंगे मुखिया जी? काहे नहीं जीतेंगे? काम किए हैं तो ना जीतेंगे। काम किए हैं। काम अच्छा, एक काम के बदौलत वोट मिलता है ये बताइएगा? जी, विकास के बदौलत वोट मिल सकता है। विकास होना चाहिए। विकास हुआ इन 5 सालों में? जी, बिल्कुल बढ़िया से विकास हुआ है। तो क्या लगता है 15 साल भी मुखिया रहे होंगे, बहुत तरह के मुखिया रहे होंगे क्योंकि 2001 की बात की जाए तो पंचायत चुनाव तभी से शुभारंभ किया गया है। मुख्य रूप से बातें करें तो 15 साल के अनुसार इन मुखिया जी के 5 साल कैसा रहा? इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। जी। कार्य करने का शैली क्या 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 गुणवत्ता है इनके मुखिया जी में? गुण बताए कोई मुखिया जी का। अब देखिए, हम बाहरी आदमी हैं, ठीक है। आज जब आते हैं तब इनको देखते हैं कार्य में एकदम लगे रहते हैं अच्छे रूप से। जब आते हैं तो कोई त्यौहार भी रहता है उसमें भी बिल्कुल अच्छे तरह से इनका सहयोग रहता है। सहयोग रहता है, जाहिर सी बात है। सहयोग के अनुसार ही अगर लोगों का सहयोग करते रहेंगे तो लोग भी सहयोग करेंगे क्योंकि चुनाव नज़दीक है। कहते थे चुनाव नज़दीक है। नॉमिनेशन भी सुनने में आया कि कब नॉमिनेशन करने वाला है मुखिया जी, जानते हैं? हाँ। कब? 2 तारीख को करने वाला है। तब तो तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। जी हाँ सर। क्या क्या तैयारी हो रहा है? कुछ तैयारी नॉमिनेशन में जाने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? गाड़ी छकाव कर जाएंगे, पैदल जाएंगे थोड़े। गाड़ी उड़ी रहेगा? हाँ, तो बुढ़ा आदमी में तो कैसे जाएंगे पैदल? जुलूस का व्यवस्था रहेगा? जुलूस नहीं रहेगा। जुलूस नहीं है। चुनाव में मुख्य रूप से गांव का जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि बिहार में खासकर शराबबंदी बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो लोग कहते हैं कि मुर्गा और दारू पे भी वोट मिलता है। क्या लगता है? नहीं लगता है। चुनाव का क्या अच्छा ये बताइए, जब चुनाव होता है जी सर, किस चीज़ पे वोट मिलता है लोगों को? चुनाव के बारे में, मुखिया जी के बारे में बोलो कि सरकारों के बोलो? सरकार के बारे में भी बोल सकते हैं। बोल सकते ना। हाँ, 2011 में वृक्षारोपण में रहे थे मुना परसमान के, कि जो मरघटा पर थाना के सामने है। वो में हमको 5 महीना के 6 महीना के मजदूरी मिला और मजदूरी गबन हो गया।
गो फेंक फेंक के आजो हम मुखिया जी दिए हैं पौधा में वृक्षारोपण में, फेसर से लेके आलमपुर तक। बाकी इतना कष्ट देख लीजिए चल के सर कि कहने लायक ना, मैला फेंक रहे हैं, पौधा के इतना सेव रहे हैं। बाकी वो मुखिया जी के तो चुनाव है, कैसे रिस्क ले सकते हैं। बाकी हमारे इंजीनियर साहब हैं, सचिव साहब हैं, वो सब कुछ नहीं रिस्क लेते हैं। मुखिया जी रिस्क लेते हैं, ये बताइए मुखिया जी तो लेते हैं, बाकी चुनाव से कौन जनता से वो लड़ाई करे जाए, ये कहना है सर। इनके 5 सालों का कार्यकाल कैसा देखते हैं? वो तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया काम है। हाँ बढ़िया काम हुआ है। के लिए कुछ सहायता किया मुखिया जी? मुखिया जी करे सहायता, एक काम है यही मुखिया जी के जरा सुन, राशन पानी के आप कह रहे हैं तो मुखिया जी के तो राशन पानी के लिए डीलर साहब तो जनता ही है, और ब्लॉक से सब बताइए ही कि कैसन वीडियो साहब आता और कैसन है जनता का, हमने के कितना के कार्ड बनल है, कितना के ना बनल है। मतलब राशन कार्ड बनना चाहिए और पंचायतों में क्या लगता है? राशन कार्ड की और व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, और बताइए क्या क्या परेशानी है? परेशानी भी बताइए। परेशानी तो सर यह है कि पंचायत और जिला पूरा खुशहाल है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके 5 साल और 5 साल 10 साल के अंदर में और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं, तो बिल्कुल बिहार का शिक्षा खत्म, शराबबंदी है, बिल्कुल शराबबंदी है। लेकिन सही से प्रशासन और जिला डीएम सीएम साहब अगर चेक कर लेंगे तो हर गांव में 10 गो माफिया मिलेगा। ऐसा बात है? ऐसा इनका रीजन में हुआ है ना। ये वर्तमान मुखिया जी से भी बातें करते हैं। मुखिया जी, शराबबंदी पे बहुत अच्छा टिप्पणी की है, आपके पंचायत वासी हैं, क्या शराबबंदी कितना सफल हुआ है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में जो पहले सरकारी दुकान होती थी वो बिल्कुल बंद है, लेकिन कुछ दबंगों लोग के द्वारा आज भी शराब बेचा जाता है और लोग को दबाव दिया जाता है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि इस पे भी जोर डाले। आप अपने तरफ से कोशिश किए हैं शराबबंदी को लेकर? जी, हम लोग तो बहुत सारे लोग के माना करते हैं कि शराब को नहीं पीजिए, बहुत कुछ मानता है लोग, हमारे बात को बहुत लोग मानता है, गरीब आदमी मानता है, लेकिन दबंग लोग के तो भाई हम क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ा चीज़ बोले हैं ये। बिहार में दबंग की बात की जाए तो दबंगता अभी भी चालू है, चाहे वो जहाँ भी आप देख लें, जिस क्षेत्र में भी आप देख लें, तो दबंगों की बात की जाए तो दबंग हमेशा अग्रसर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं कोई भी चीज़ों में, चाहे वो आपराधिक घटना ही क्यों ना हो, चाहे वो शराबबंदी को फ्लॉप करने की कोई चाहत क्यों ना हो। अच्छा, आप इसे पंचायत के रहने वाले हुए जी। 5 साल का विकास कार्य मुखिया जी का आपने देखा जी। और इस 5 साल फिर चुनाव लड़ने वाले हैं मुखिया जी, तैयारी भी कर रहा है। बिल्कुल। ये जो 5 साल आएगा, किस चीज़ पे काम करना चाहिए मुखिया जी को ताकि पंचायत का विकास हो? तो पंचायत का विकास के लिए मुखिया जी पंचायत का ही काम करेंगे ना, जैसे राशन का करेंगे और जो विकास जो होता है वो करेंगे सब। किस चीज़ पे काम होना चाहिए ताकि पंचायत का विकास हो, ये बताइए। क्या क्या चीज़ों पे मुख्य रूप से आप फोकस करना चाहिए? फोकस करना चाहिए, राशन लोग को नहीं मिल रहा है उस पर, और नली गली सब बनना चाहिए, कहीं पर नली नहीं है, कहीं पर खरौंजा नहीं हुआ है, तो उस पर काम होना चाहिए। चलिए, खड़ंजा मुख्य रूप से ये समस्या बता रहे थे, लोगों से बातें करेंगे। चुनाव आने वाला है क्या? जी जी। आज से 20 दिन के बाद वोटिंग होगा जी आपके पंचायत में। जी। 20 दिन के बाद क्या लगता है, मूवमेंट क्या बता रहा है मुखिया जी के बारे में? 20 दिन के एकदम अवश्य जीतेंगे, कारण कि उनका कार्यकाल सही है। कार्यकाल सही है? सही है। किस चीज़ में आप सही बता रहे हैं मुखिया जी को? किस चीज़ों में पे सही बता रहे हैं? हर चीज़ के बारे में सब सही है, पेड़ पौधा भी सही ढंग से लगा है गांव में, नली गली भी सही से लगा है, और क्या बचा है। चलिए, मुख्य रूप से ये रिपोर्ट कार्ड पंचायत का है और पंचायत की जनता, आप लोगों से भी बातें करेंगे, जरा सा आगे आ जाए ताकि मुख्य रूप से पंचायत की सच्चाई सामने आ सके। आइए आगे आइएगा, आप लोगों से भी बातें करेंगे, क्योंकि चौपाल जो है हर समय लगता नहीं है और पंचायत की समस्या क्या काम होना चाहिए वो आप ही लोग बता सकते हैं। सब संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? हाँ, मुखिया जी के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं। जितना रीजन में जो आया कार्य उसमें करीब करीब हो ही गया है, और जो बच्चा से वो वादा करबे किए हैं, काम ठीक रहा है, काम इनका सही रहा है, जनसंपर्क भी सही रहा। कुछ ऐसा लोग हैं कि जो जीत के जाते हैं तो फिर मुँह नहीं दिखाते हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं रहा है। मुखिया जी आते हैं देखने के? हाँ हाँ, बराबर सुख दुख में सब में हर समय आए हैं, सुख दुख में भी साथ हम लोग जनता के हैं, हर समय साथ रहते हैं।
कोई भी अगर ऐसा दुख हुआ जो खबर करते हैं तो अच्छा, इस साथ कहा रहते जाता है कि चुनाव में मुखिया तैयारी करते हैं, ठीक है, तो बात मुखिया तो तैयारी करेंगे ही करेंगे। जनता की तरफ से क्या क्या तैयारियां की जा रही है चुनाव को लेकर? क्योंकि जनता सबसे बड़ा मालिक होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाए तो चुनाव में हैं। जनता हम लोग क्या तैयारी है? तैयारी है कि विकास इनका सही देखे हैं, इसलिए इन्हीं को हम लोग चाह रहे हैं कि फिर विचार हम लोग पुनः इनको सत्ता में लावें। पुनः सत्ता में आएंगे। हाँ पुनः फिर सत्ता में आएंगे मुखिया जी? जी बिल्कुल आएंगे। किसके बदौलत? विकास के बदौलत या फिर कुछ और चीजों के? विकास के बदौलत आएंगे सर। विकास के। अच्छा, आप एक युवा हैं, क्या करते हैं भैया? क्या आप तो नर्सिंग करते हैं सर, नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई पढ़ रहे हैं जी। पंचायत में शिक्षा व्यवस्था कैसा है ये बताइएगा? देखिए पहले से तो बहुत 85% सुधार में आया है सुधार में जी, लेकिन कोविड को लेकर भी कुछ डेवलप जो हुआ था वो भी चला गया। कोविड को लेकर जी बिल्कुल। किस चीज़ों पे काम होना चाहिए ताकि पंचायत का विकास होगा? देखिए ऐसे तो जनता से पूछने के बात है ये, हमसे किसी के बारे में पूछिए कि क्या चीज़ करना चाहिए बता सकते हैं। हाँ, बता नहीं, मुखिया जी की बात है, क्या चीज़ पे करना चाहिए? मुखिया जी की बात है, जो इनको योजना में आता है वो काम करते हैं, हालांकि सलाह भी लेते हैं। हम भी थोड़ा बहुत कुछ दिन साथे रहे हैं, हमको भी उनको से कुछ दूर घर है, देखते हैं कि जो काम होना चाहिए वो भी काम पूर्ण रूप से हो भी जाता है। तो हम लोग को भी जाने की आवश्यकता नहीं है कि चीज़ कर दीजिए वो चीज़ कर दीजिए, कहने से पहले ही हो जाता है। अच्छा, अभी 5 साल तो आप इनका कार्यकाल देख लिए, क्या लगता है इन 5 सालों में फिर जो चुनाव होगा, चुनाव जीतेंगे तो क्या रोड मैप होना चाहिए ताकि पंचायत का विकास सही से हो सके? जो उनको समय में जनता से वादा कर चुके हैं, जो अभी तक नहीं हुआ है वो पुनः वो करके जनता को दिखाएंगे, और जो जनता और चाह सकता है वो फिर काम करेंगे फिर आगे चलकर। चलिए, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मुखिया जी से बातें करेंगे मुख्य रूप से। मुखिया जी, चुनाव की तैयारियां भी जोरों से चल रही है पंचायत में, जनसंपर्क भी कर रहे होंगे लोगों से। इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और इस बार का एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा किस चीज़ों पे काम करेंगे आप? देखिए, हम जनता से मिल के रहते हैं और जनता की जो भी समस्या है उसमें मैं शामिल हूँ, और सरकार के द्वारा जो भी हमको मिलता है मैं जनता के पहुँचाता हूँ। इस बार भी कुछ एजेंडा होगा ना कि एजेंडा सरकार के द्वारा जो भी निर्देश हमको मिलेगा मैं जनता के लिए पूरा करूंगा। चलिए, जनता के लिए पूरा करने कुछ पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे? नॉमिनेशन कब कर रहे हैं ये बताइए? मैं नॉमिनेशन 2 तारीख को कर रहा हूं। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों को मैं सभी को शुभकामना देता हूं और मैं वादा करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबको हमारे नॉमिनेशन में शामिल हों और हमारे विकास को देखते हुए हमें फिर से पुनः दोबारा मौका दें ताकि मैं उनका फिर से छूटा हुआ काम दोबारा करूं। धन्यवाद। ऐसे बात है, पंचायत के विकास के लिए अगर आप मौका देंगे मुखिया जी को तो पंचायत का विकास जरूर होगा। नॉमिनेशन की भी तैयारियां जोरों से की जा रही है और पंचायत के विकास के लिए जो चुनाव जो मुख्य रूप से आता है और चुनाव की जो बातें होती है वो पंचायत चुनाव में ही दिखता है, चाहे पंचायत के रहे चाहे जिन सब चीज़ों की बातें हों। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी करना है सर कि हम 2 बार राशन कार्ड के लिए 1,000 रुपये जमा किए हैं और जाकर के फॉर्म भरवाएं, एक डिबिट करवाएं, करवाने के बाद में 2 बार जमा किए, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। दिए थे कोर्ट में जाके वहाँ 250 रुपया 300 रुपया कोर्ट में करवाएं, हाँ एक डिबिट करवाएं इस तब, और यहाँ से जाने में खर्चा हुआ, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बन के आया। जब राशन कार्ड के लिए पूछने जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी तक नहीं बना है, किसी को नहीं बनेगा, सब कहाँ चला गया से कोई पता नहीं है। राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या है गरीबों के लिए। मुखिया जी, राशन कार्ड के लिए समस्या आ रही है जनता के, बहुत लोगों को बता रहे थे कि राशन कार्ड अभी हमारे ब्लॉक में कुछ दिन पहले जमा किया गया है और हम लोग भी वीडियो साहब से बात कर रहे हैं कि सर राशन कार्ड जनता को जितना जल्दी से बना दिया जाए। कितना लोगों का टारगेट दिया इस बार? करीब 2000 के टारगेट है, 2000 फॉर्म जमा हो गई है। तो चूँकि अब है कि सरकार अपना पदाधिकारी को भेजते हैं घर पीछे चेक करने के लिए, तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि जो योग्य हैं उनको राशन कार्ड बनना चाहिए। जो योग्य हैं उनको राशन कार्ड बनना चाहिए। जाहिर सी बात है, गरीबों को क्या चाहिए? इंदिरा आवास चाहिए, राशन चाहिए और रोजगार चाहिए। अगर इन सब चीज़ों पे काम होगा तो जाहिर सी बात है पंचायत विकसित होगा। अगर पंचायत विकसित होगा तो इनका विधानसभा भी विकसित होगा, विधानसभा के बाद लोकसभा के साथ साथ राज्य और देश का भी विकास होगा। अगर गरीबों का काम मुख्य रूप से हो जाए तो इन सभी खातिर दौड़ते चले। हाँ बताइए। 500 रुपया खर्च हुआ, बाकी आज तक
राशन कार्ड न मिला मुँह के बाकी से। चलिए, राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या गरीबों के लिए। गरीबों को अगर इस योजना से लाभ दिया जाए तो जाहिर सी बात है एक परिवार जो है खुशहाल रह सकता है, और उस परिवार की देखरेख के लिए मुख्य रूप से विकास की बात की जाए तो इन्हीं सब चीज़ों से विकास होता है। चलिए, चुनाव की तैयारियां जोरों से की जा रही है। हमारे साथ लगातार बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर फेसर पंचायत से केशव